हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स भाई। तो इस सेक्शन में पढ़ेंगे जीन। जीन क्या है? जीन है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन को डिफाइन करते हैं कि ये क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सो जीन का पहला डेफिनेशन है कि ये क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जीन क्या होता है। देखो, डीएनए का सीक्वेंस, अगर डीएनए के सीक्वेंस से किसी भी टाइप का आरएनए बने, अगर डीएनए का सीक्वेंस है उससे किसी भी टाइप का आरएनए बने तो उसको बोलेंगे हम लोग जीन। ठीक है, डीएनए का सीक्वेंस है उससे अगर किसी भी टाइप का आरएनए बनेगा, एमआरएनए बन सकता है, टीआरएनए बन सकता है या आरआरएनए, किसी भी टाइप का आरएनए बने तो उसको बोलेंगे क्या, जीन। वो क्या है, जीन है। ठीक है, तो इसे देखो, ये डीएनए का सीक्वेंस है, ये डीएनए का सीक्वेंस है। अगर डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है, किसी भी टाइप का, ये डीएनए का सीक्वेंस पर्टिकुलर देखो, ठीक है, डीएनए है और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से किसी भी टाइप का क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। जैसे कि बन सकता है इससे एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए बन सकता है। और क्या बन सकता है इससे, और बन सकता है इससे टीआरएनए और इससे क्या बनेगा, आरआरएनए। ठीक है, तो ऐसे डीएनए का सीक्वेंस, ठीक है, जिससे क्या हो, आरएनए बने, किसी भी टाइप का आरएनए बने। ठीक है, ऐसा डीएनए का सीक्वेंस जिससे किसी भी टाइप का आरएनए बने उसको बोलेंगे क्या, जीन। ठीक है, डीएनए का ऐसा सीक्वेंस जो किसी भी टाइप का आरएनए बनाए। ठीक है, डीएनए का ऐसा सीक्वेंस जो किसी भी टाइप का आरएनए बनाए उसको बोलेंगे जीन। क्लियर हुआ आपको? तो जीन का दूसरा सेकंड डेफिनेशन क्या है कि जीन क्या है। पहला डेफिनेशन है इसका कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। और क्या बोलेंगे इसको, डीएनए का ऐसा डीएनए सीक्वेंस। इसका सेकंड डेफिनेशन क्या है, देखो, डीएनए का वो सीक्वेंस जो क्या करे, डेड फॉर्म एनी टाइप ऑफ आरएनए। ठीक है, डेड फॉर्म क्या फॉर्म करे, वो एनी टाइप ऑफ आरएनए फॉर्म करे। ठीक है, जो डीएनए का ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, डीएनए का ऐसा सीक्वेंस जो किसी भी टाइप का आरएनए बनाए, डीएनए का ऐसा सीक्वेंस जो किसी भी टाइप का आरएनए, ठीक है, किसी भी टाइप का आरएनए बनाए उसको बोलेंगे क्या, किसी भी टाइप का आरएनए बनाए उसको बोलेंगे जीन। ठीक है, तो आपको जीन का आपके स्टार्टिंग में जीन का दो डेफिनेशन लिखा है। पहला डेफिनेशन क्या है कि जीन क्या है, जीन को बोलेंगे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। सेकंड डेफिनेशन क्या है, डीएनए का वो सीक्वेंस, ठीक है, डीएनए का वो सीक्वेंस जो फॉर्म करे किसी भी टाइप का आरएनए। ठीक है, डीएनए का वो सीक्वेंस जो क्या फॉर्म करे, किसी भी टाइप का आरएनए फॉर्म करे उसको बोलेंगे क्या, वो है जीन। क्लियर? सो अब देखो, आपके स्टार्टिंग में जीन का कॉन्सेप्ट समझ गए। अब बात करेंगे सिस्टोन। सिस्टोन किसको बोलते हैं, व्हाट इज सिस्टोन? सिस्टोन क्या है, देखो, अगर डीएनए, ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, डीएनए के सीक्वेंस से अगर जीन से क्या बना, एमआरएनए, जीन से बना एमआरएनए और एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन। जीन से बना है एमआरएनए और एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन। ठीक है, तो इसको बोलता है सिस्टोन। बात समझ आया कि देखो, ये जीन था, जीन से क्या बना था, एमआरएनए। ठीक है, और एमआरएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन। ठीक है, इस एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन, तो इसको बोलते हैं क्या, सिस्टोन। सिस्टोन। बात समझ आया? जीन से बना एमआरएनए, अगर एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन, ठीक है, अगर एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन तो इसको बोलते हैं सिस्टोन। अगर खाली एमआरएनए, ठीक, आप समझो, आप अगर खाली एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन तभी बोलेंगे सिस्टोन। अगर टीआरएनए से प्रोटीन बना तो इसको नहीं बोलेंगे सिस्टोन। अगर आरआरएनए से प्रोटीन बना तो इसको नहीं बोलेंगे सिस्टोन। खाली अगर एमआरएनए से बना प्रोटीन, अगर एमआरएनए से बना है प्रोटीन तभी इसको बोलेंगे क्या है, सिस्टोन है बोल के। बात समझे? अगर खाली एमआरएनए से बना है प्रोटीन तभी इसको बोलेंगे क्या है, सिस्टोन। बात समझ आए आपको? अगर एमआरएनए से बना प्रोटीन तभी बोलेंगे क्या है, ये सिस्टोन है। बाकी टीआरएनए से बनेगा तो नहीं बोलेंगे, अगर आरएनए से बना तो नहीं बोलेंगे, खाली एमआरएनए से बना प्रोटीन तो बोलेंगे सिस्टोन। ठीक है, और ये डिफर करता है किसमें, ये डिफर करता है यूकैरियोट में और प्रोकैरियोट में। ठीक है, ये क्या करता है, ये डिफर करता है किसमें, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में डिफर करता है। कैसे करता है समझो इसको, तो आपको समझना है कैसे ये डिफर करता है। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे देखेंगे इसको, कि कैसे मतलब देखेंगे। सबसे पहले देखो कि यूकैरियोट में, ठीक है, इन यूकैरियोट में क्या होता है, आपको समझ रहा हूँ। यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में देखो, एक उसमें क्या होता है, यूकैरियोट में 3 रीजन्स होते हैं। कौन कौन सा होता है सबको पता है, ठीक है। एक होता है प्रमोटर रीजन, एक होता है क्या, टर्मिनेटर रीजन, और एक होता है स्ट्रक्चरल रीजन। इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल रीजन। ठीक है, तो इसमें 3 रीजन्स होता है। कौन कौन सा होता है 3 रीजन्स? पहले रीजन को बोलते हैं प्रमोटर, सेकंड रीजन को बोलते हैं क्या, इसको स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है ना, ये क्या है,
स्ट्रक्चरल जीन है और ये क्या है, टर्मिनेटर। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चरल जीन से क्या बनता है, इससे बनता है mRNA, उसके बाद क्या बनता है, mRNA से बनता है प्रोटीन। ठीक है, यूकेरियोट में क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन से बनता है mRNA और mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन। बात समझे, स्ट्रक्चरल जीन से बनेगा mRNA, ठीक है, mRNA, और इससे क्या बनेगा, प्रोटीन। इससे क्या बनेगा, प्रोटीन। तो इसको बोलेंगे क्या, मोनोसिस्टोनिक। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक का मतलब है कि सिंगल स्ट्रक्चरल जीन से, सिंगल mRNA से क्या बना, सिंगल प्रोटीन बना। बात समझ है आपको कि मोनोसिस्टोनिक इसको बोलेंगे कि एक ही स्ट्रक्चरल जीन से एक ही प्रोटीन बना। अगर एक ही स्ट्रक्चरल जीन से एक ही प्रोटीन बनेगा तो उसको बोलेंगे क्या, मोनोसिस्टोनिक। बात समझ है आपको, एक ही स्ट्रक्चरल जीन से अगर प्रोटीन बनेगा तो उसको बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक। ठीक है, अगर एक ही स्ट्रक्चरल जीन से क्या बना, अगर एक ही स्ट्रक्चरल जीन से प्रोटीन बना है तो उसको बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक। एक इसमें होता है यूकेरियोट में। आपको किसमें दिखेगा, ये दिखेगा आपको यूकेरियोट में। यूकेरियोट में क्या होता है, एक ही स्ट्रक्चरल जीन से क्या बनता है, एक ही स्ट्रक्चरल जीन से बनता है mRNA और उससे बनता है प्रोटीन। ठीक, अब बात करेंगे प्रोकैरियोट में। ठीक है, सो प्रोकैरियोट में क्या होता है, देखो भाई प्रोकैरियोट में क्या होता है, सो प्रोकैरियोट में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोट में क्या होगा, इसमें एक प्रमोटर रीजन। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है प्रोकैरियोट में क्या होता है, देखो इसमें एक होता है प्रमोटर रीजन, एक होता है टर्मिनेटर, और इसमें देखो इसमें स्ट्रक्चरल जीन। ठीक, इसमें बहुत सारे क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं एक ही, मतलब ठीक है, इसमें देखो एक प्रमोटर होता है, एक टर्मिनेटर, और इसमें बहुत सारे क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे इसमें स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन से प्रोटीन बनेगा। ठीक, अगर देखो इससे भी क्या बनेगा, mRNA से प्रोटीन बनेगा। ठीक, इससे भी mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन। इससे भी mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन, और इससे भी क्या बनेगा, mRNA से बनेगा प्रोटीन। ठीक है, ये सबसे क्या बनेगा, सबसे बनेगा प्रोटीन। बात समझे आपको, सबसे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। इससे प्रोटीन बनेगा, इससे भी क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि खाली सिंगल स्ट्रक्चर जीन से, ठीक है, खाली एक स्ट्रक्चर जीन से खाली एक ही प्रोटीन बने तो उसको बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक। ठीक है, अगर बहुत सारे स्ट्रक्चर जीन है और बहुत सारे, ठीक है ना, मैंने क्या बना रहा है, बहुत सारे क्या है, मैंने स्ट्रक्चर जीन है। ठीक है, और मैंने प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, मैंने प्रोटीन, इसको बोलते हैं क्या, पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, मतलब बहुत सारे क्या है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा क्या है, स्ट्रक्चर जीन है, और एक से ज़्यादा क्या बन रहा है, एक से ज़्यादा प्रोटीन बन रहा है। अगर समझो सिंगल स्ट्रक्चरल जीन से सिंगल प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अगर सिंगल स्ट्रक्चर जीन है और उससे सिंगल प्रोटीन बनेगा तो उसको बोलते हैं क्या, मोनोसिस्टोनिक। अगर मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन है और उससे प्रोटीन बन रहा है, वो मतलब मोर देन 2 प्रोटीन बन रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, पॉलीसिस्टोनिक। बात समझिए आपको, अगर एक ही स्ट्रक्चरल जीन से एक ही प्रोटीन बन रहा है तो उसको बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक। अगर मोर देन 2 या 1 क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, और उससे प्रोटीन बन रहा है बहुत सारे, 2-3 ठो, तो उसको बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, तो आपको समझ आना चाहिए कि मोनोसिस्टोनिक किसको बोलते हैं। ठीक है, और पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है। ठीक, तो ये था आपका पूरा मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया। डीएनए क्या है, डीएनए का डेफिनेशन। ठीक है, एक होता है आपके स्टार्टिंग में है स्प्लिट जीन। ठीक है, स्प्लिट जीन को भी समझ लो आप, इसको नोट करो। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा स्प्लिट जीन क्या होता है। सो आपको समझना है कि स्प्लिट जीन क्या होता है। ठीक है, तो स्प्लिट जीन क्या होता है, देखो आप, स्प्लिट जीन किसको बोलते हैं, आप समझना कि क्या है डीएनए का सीक्वेंस। देखो एक क्या है डीएनए का सीक्वेंस। ठीक है, एक क्या है डीएनए का सीक्वेंस है, ये पार्टिकुलर क्या है डीएनए का सीक्वेंस है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, देखो इस पर मतलब ये पार्टिकुलर डीएनए पर मतलब एक पार्टिकुलर रीजन डिवाइडेड है। ठीक है, पार्टिकुलर क्या होते हैं, डीएनए पर रीजन डिवाइड है,
एक होता है कोडिंग रीजन, एक होता है नॉन कोडिंग रीजन। ठीक, एक क्या होता है देखो, पर्टिकुलर mRNA जिस पर क्या है कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग रीजन। ठीक है, कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग रीजन पर्टिकुलर डिवाइड है। बात समझ आए आपको? पर्टिकुलर क्या mRNA है जिस पर क्या है पर्टिकुलर mRNA पर कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग रीजन। ठीक, कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग रीजन डिवाइडेड है, इसी को बोलते हैं क्या, स्प्लिट जीन। ठीक है, जिस पर क्या होता है पर्टिकुलर कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग रीजन डिवाइड होते हैं। ठीक, पर्टिकुलर क्या होता है जिस पर कोडिंग रीजन एंड नॉन कोडिंग रीजन डिवाइड होते हैं और ये क्या फॉर्म करता है, प्रोटीन mRNA बनाते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्प्लिट जीन। समझ आए आपको? स्प्लिट जीन क्या है, पर्टिकुलर क्या होता है रीजन mRNA पर रीजन डिवाइड होता है किसमें, कोडिंग और नॉन कोडिंग में, इसी को बोलते हैं स्प्लिट जीन। तो ये था आपका पूरा जीन का कॉन्सेप्ट कि जीन क्या होता है, सिस्टोन क्या होता है। ठीक, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।